क्या आप सिर्फ 1 मिनट में जन्नत में अपना एक दरख्त लगाना चाहते हैं? हम सब बड़ी नेकियों का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा, जब हालात बेहतर होंगे तब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन अक्सर इसी चक्कर में छोटी छोटी नेकियां छूट जाती हैं। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ अमल का साइज नहीं, नीयत और असर देखा जाता है। सुभान अल्लाह कहना जुबान पर बहुत हल्का है, लेकिन आखिरत के तराजू में बहुत भारी है। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज, किसी को माफ कर देना, ये सब छोटे अमल लगते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका अज़ बहुत बड़ा है। रमजान तो वैसे ही रहमतों का महीना है। इस महीने में हर नेक अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सोचिए, अगर एक तस्बीह पढ़ने का सवाब इतना है तो रमजान में उसका इनाम कितना होगा। हम अक्सर समझते हैं कि इबादत सिर्फ लंबी नमाज है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक सच्चा अल्हम्दुलिल्लाह भी आपकी तकदीर बदल सकता है। और याद रखिए, हदीस में आता है, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। तो आज से फैसला कीजिए, हर दिन एक छोटा अमल करेंगे, कम से कम एक आयत सीखेंगे, एक तस्बीह पढ़ेंगे, एक दिल खुश करेंगे, क्योंकि जन्नत बड़े कामों से ही नहीं मिलती, कई बार छोटे अमल ही बड़े दरवाजे खोल देते हैं। आज ही शुरू कीजिए, 1 मिनट दीजिए और अपने लिए जन्नत में एक दरख्त लगा लीजिए। एक गलत लफ्ज सालों के रिश्ते तोड़ सकता है। क्या आप अपनी जुबान पर काबू रखते हैं? रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, रोजा जुबान का भी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया तो रोजा पूरा हो गया, लेकिन क्या हमने गीबत छोड़ी? क्या हमने ताने छोड़ दिए? क्या हमने किसी का दिल दुखाना छोड़ा? किसी की बुराई करना दिल को सख्त कर देता है, और जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत का असर कम हो जाता है। याद रखिए, जुबान की इस्लाह दिल की इस्लाह है। अगर जुबान साफ हो जाए तो दिल भी साफ हो जाता है। हदीस में आता है, किसी आदमी का ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल तब तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसकी जुबान दुरुस्त ना हो। तो आज का इरादा कीजिए, कम बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे और सिर्फ भलाई की बात करेंगे, क्योंकि सब सिर्फ पेट का नहीं होता, सब जुबान का भी होता है। इस चैनल को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज। आप थक गए हैं दुनिया से मांगते मांगते? कभी सोचा है, हम हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर उस दर पर कम जाते हैं जो कभी बंद नहीं होता। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। जब इंसान सजदे में झुकता है तो वो सिर्फ जमीन पर नहीं गिरता, वो अपने रब के करीब हो जाता है। रमजान का महीना दुआओं का मौसम है। इस महीने में की गई दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। जब दिल परेशान हो, कारोबार में मुश्किल हो, रिश्तों में उलझन हो, या अंदर खालीपन महसूस हो, तो लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने बैठ जाए। उसे बताइए कि आप थक गए हैं, उसे बताइए कि आप टूट रहे हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज सुनता है, बिना शब्दों के भी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। याद रखिए, अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। जो मांगा वही दे देता है, उससे बेहतर दे देता है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। दुआ मोमिन का हथियार है, ये कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कुरान में आता है, जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो उसके लिए काफी है। तो आज एक काम कीजिए, रात की तन्हाई में 2 रकत नमाज पढ़कर सच्चे दिल से दुआ कीजिए। दुनिया से उम्मीद कम और रब से यकीन ज्यादा रखिए। सुकून बाहर नहीं मिलेगा, सुकून सजदे में मिलेगा। रमजान का पहला दिन हमें याद दिलाता है, हिदायत किसी बड़े काम से नहीं, एक सच्ची नीयत से शुरू होती है। जब दिल झुकता है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। इस रमजान एक फैसला कीजिए, नीयत साफ, दिल साफ, जिंदगी साफ। अगर आप भी इस रमजान खुद को बदलना चाहते हैं तो अमीन लिखें और इस सफर की शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं, इस रमजान आपकी हिदायत का रास्ता सिर्फ एक सच्ची नीयत दूर है। रमजान का चांद सिर्फ रोजे की शुरुआत नहीं करता, ये हमारे दिल की सफाई का ऐलान करता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ मुड़ता है तो दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिसे वह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। बस एक कदम आप बढ़ाए, बाकी राह वो आसान कर देगा। नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इस रमजान अपनी नीयत साफ कीजिए, क्योंकि हिदायत वहीं उतरती है जहां दिल झुकता है। आप जानते हैं माफी की ताकत, कि दूसरों को माफ करने में कितना हमारा फायदा है, कितना हमारा नुकसान है। तो क्या किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप बदला लेना चाहते हैं तो 30 सेकंड रुकिए। बदला लेना तो बहुत आसान है, लेकिन बहादुरी इसे माफ करने में है जिसने आपको चोट पहुंचाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दूसरों को माफ करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है, और माफी देने से दिल रोशन होता है।
याद रखिए, जैसे घनी काली रात के बाद सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही आपकी परेशानी का हल भी अल्लाह के पास है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खुद पर काबू रखना और अल्लाह पर भरोसा करना है। इस्लाम एक जो सीख है, कुरान कहता है बेशक हर कठिनाई की राहत भी है, सब्र का फल जो है मीठा ही होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और माँ बाप की खिदमत। क्या आपने कभी गौर किया है ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानी दी है? और जब आप छोटे थे तो आपके मांगने से पहले ही उन्होंने आपकी हर जरूरत को पूरी कर दी थी। जब वो बूढ़े हो गए और उनके मांगने का इंतजार मत कीजिए, उन्हें अपना कीमती वक्त दीजिए और उनके साथ नरमी से पेश आइए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बचपन में आपकी देखभाल की थी। माँ बाप को बिन मांगे देना शुरू करो, फिर देखना अल्लाह भी खुश होगा और आपकी आखिरत भी और जिंदगी दोनों संवर जाएगी। खुदा हाफिज। एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ही धरती पर, लेकिन फिर भी दोनों समुद्रों के बीच एक अदृश्य दीवार है। सवाल ये है, आज साइंस इसे समझ रही है, लेकिन 1400 साल पहले यह बात किसने बताई? सूरह अर-रहमान। उसने दो समुद्रों को छोड़ दिया जो आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक पर्दा है जिसे वे पार नहीं करते। आज साइंस कहती है नमक की मात्रा, तापमान, घनत्व, इन सब की वजह से समुद्रों के बीच एक नेचुरल बैरियर, बारजाख बन जाता है। सोचिए, 1400 साल पहले न सैटेलाइट थे, न ड्रोन, न सबमरीन, न समुद्र विज्ञान, फिर भी कुरान कहता है दो समुद्र मिलते हैं मगर घुलते नहीं। यह कोई साइंटिफिक किताब नहीं, यह कोई रिसर्च पेपर नहीं, यह है अल्लाह की किताब कुरान, जिसने उस दौर में ये बात कही जब इंसान समंदर के नीचे उतरना भी नहीं जानता था। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये सोचने वालों के लिए निशानी है, और जो देखना चाहता है उसके लिए पूरी कायनात अल्लाह की गवाही देती है। साइंस आज जिसे हैलो क्लाइन कहती है, कुरान उसे 1400 साल पहले बरज़क कह चुका था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह इल्म किसी इंसान का नहीं हो सकता। नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़े लिखे नहीं थे, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, और ऐसी बात जो आज हजारों किलोमीटर दूर जाकर साबित होती है और समंदर के नीचे जाकर ही साबित होती है। ये साफ इशारा है ये किताब अल्लाह की तरफ से है। आप इस वीडियो शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब